सपा बेचारी हमारे अखिलेश बड़े भाई और बेनिफिट में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। ऐसे चोरन के निकाल देना ही फायदा है। ये बहुत चोर आदमी है, अपने फायदे के लिए जो समाज को बेच डाले उसको निकालना ही फायदा है। पूरे इंडिया के दलित समाज उनके घर के मुख्यमंत्री के घेराव कर देंगे, ये ध्यान दीजिए। हम दरअसल अब मोदी मैजिक नहीं है, दरअसल अब मनी मैजिक हो गया है। कोठे पे बैठी बैठा का ईमान हो सकता है, इन तीनों संस्थाओं का ईमान नहीं है। इस तरीके से देश के पैसे, जनता के पैसे, जो उसकी मेहनत की टैक्स के पैसे हैं, उससे देश का प्रधानमंत्री बाहर अंदर अय्याशियां कर रहा है। तो प्रधानमंत्री के दो बारी पद की शपथ ली, बाकी वो दिन क्या रहा? झोले वाला गरीब, कभी चौकीदार, कभी प्रधान सेवक, कभी मन की बात करने वाला, कभी शिक्षा पर चर्चा करने वाला, कभी चर्चा पे चर्चा करने वाला। हमको तो यह लगता है कि 9 साल में देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो जिसने 2 दिन काम नहीं किया, सिर्फ शपथ लेके ये बात कही कि मैं 2 दिन का प्रधानमंत्री हूँ। एक बार 2014 में, एक बार 2019 में। जिन भ्रष्टाचारियों को कह रहे थे कि उनको जेल भेजेंगे, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में मिला के मंत्री बना रहे हैं, तो क्या वो साफ सुथरे हो गए? आज विपक्ष का वोट रोड पर न उतरने का कारण वो खुद जो है इतना अधिक से ज्यादा एक संपत्ति में भरे हैं, तो खुद सीबीआई को डर रहे हैं कि पापियों के पाप धुलते धुलते जो है ये जो है मैली हो गई है, भाजपा वही हो गई है। दोहरी चाल, तेहरी चाल न चले। इस तरह की चाल चलते चलते आदमी का चेहरा बेनकाब हो जाता है। क्यों बुला लिया आप लोग? एक लीडर है, अकेला मान दो तो अकेले लड़ो। 7 विधायक है। काहे का साथ में? सपा की देन थी, सपा की देन थी, अखिलेश भाई की देन थी। एक सीट नहीं निकाल, नगर निकाय चुनाव निकालिए सीट आप लोग, राजभवन निकालिए नगर निकाय में चुनाव। पैसे के दम पे, ईडी के दम पे जितना खरीदना खरीद लो, लेकिन जनता समझ गई है। इस बार 2024 में तुम्हें चेंज करके गुजरात ना टमाटर 120 रुपए किलो, मिर्चा 200 रुपए किलो, अदरक 300 रुपए किलो। सब्जी क्यों खाते हो भाई? क्यों नहीं खाते? आप पैदा करो, क्यों पैदा करें? अरे महंगाई करो भाई। बेरोजगारी किसी के पास नहीं है। अगर ये बेरोजगारी है तो ये कहाँ घूम रहे हैं इतनी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके? बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है तभी घूम रहे हो, उनके पास काम नहीं है तभी घूम रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टियां केवल वेश्याओं का अड्डा है। भारत माता जय, संविधान के। महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 फाड़ हो चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि ये भाजपा ने कराया है, जो कि अजीत पवार गुट है उनका कहना है कि एनसीपी पहले से ही भाजपा के साथ जाना चाहती थी। चाचा भतीजे की लड़ाई वहां पे भी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? एनसीपी का भतीजा चले जाए, भारतीय जनता पार्टी की चाल थी, कोई चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं है। जितने चोर चट्टे बट्टे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता मन बना ली है, कांग्रेस के राहुल भाई को प्रधानमंत्री 2024 में चुनने के लिए तैयार है। मोदी वॉशिंग पाउडर का बहुत ज्यादा प्रचार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? जितने हमारे इसमें गठबंधन में साफ सुथरे छवि हैं वो बच जाएंगे। जितने हमारे दलाल हैं, पैसे के घमंड है, जो गरीब आदमी को सताए हैं, चूड़ होकर भारतीय जनता पार्टी उनको खरीद के अपने पाले में ले जा रही है। अच्छी बात हो, ले जाने दो, उनसे कोई फर्क गठबंधन में नहीं पड़ने वाला। अभी उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा, ओम प्रकाश राजभर है, जब सपा के हमारी सरकार थी तो उनके हिसाब से 15-16 विधायक जीत चुके थे। अब ऐसा पाला पलटे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री के लालच के पद में चले गए हैं। उनकी मिट्टी समझ लो जो भी थी वो पलट गई है। अब कोई ओम प्रकाश राजभर के एक भी राजभर उनके साथ खड़ा नहीं रहेगा। जनता की गुमराह करके इधर उधर वो जाते हैं अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने बेटे के फायदे के लिए। सपा बेचारी हमारे अखिलेश बड़े भाई और बेनिफिट में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। ऐसे चोरन के निकाल देना ही फायदा है। ये बहुत चोर आदमी है, अपने फायदे के लिए जो समाज को बेच डाले उसको निकालना ही फायदा है। भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र में एकदम विद्रोह हो चुका है। अपने पैसे के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार जी को लाए थे, और शरद पवार जी हमारे मानवर बुजुर्ग नेताजी वो एकदम टिके हुए हैं। अजीत पवार जैसे चोर चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महागठबंधन में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां जाति प्रथा की सरकार है। देखिए, एक दलित बेचारे के, एक हमारे बैकवर्ड मतलब कि जनरल जात के ठाकुर जात के बेचारे को उसको खुले आम टॉयलेट करता है। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब जहां जाइए आप जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ये ध्यान दीजिए मानवर जी। और उनको इस्तीफा लेना है, अगर नहीं लेंगे तो पूरे इंडिया के दलित समाज उनके घर के मुख्यमंत्री के घेराव कर देंगे, ये ध्यान दीजिए। हम लोग घेराव करने वाले बहुत जल्दी है। समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी को लोग मेरे अंधभक्त हैं या मेरी पार्टी के लोग हैं जो एक कहते प्रचार करते थकते नहीं हैं कि मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक है। दरअसल अब मोदी मैजिक नहीं है, दरअसल अब मनी मैजिक हो गया है। ये अब सत्ता पाने के लिए किस हद तक गिर सकता है नरेंद्र मोदी, उसकी प्रकाष्ठा आप देखिए। वो किस सीमा तक गिर सकता है। जो आदमी 4 दिन पहले जिन मंत्रियों को, जिन नेताओं को वो चोर कहता था, भ्रष्टाचारी कहता था, फंसाने की बात करता था, उन्हें
उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखाने की बात करता था, 4 दिन बाद वही देश का प्रधानमंत्री उन्हें कीमत पे खरीदता है। तो ये जो लोग कहते हैं अब वो कहना बंद कर देंगे। मुझे लगता है अंधभक्त या बीजेपी से जुड़ा आदमी भी अब ये कहना बंद कर देगा कि मोदी मैजिक नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये कौन सी पार्टी है देश में जो भ्रष्टाचारी है। तो उसमें सबसे अगर ऊपर के पायदान में हम देखेंगे तो भाजपा से भ्रष्ट और कोई पार्टी नहीं है जो देश को दोनों हाथों से निचोड़ रही। मोदी को पता चल चुका है कि जनता को, इस देश की जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है और वो वही काम कर रहा है। इसीलिए यही हुआ कि वो मनी मैजिक का सहारा लेकर जो विधायक तो खरीद ही रहा है, वो जनता के पैसों से, जो वो जनता के पैसों से अमेरिका में की फर्स्ट लेडी को वो हीरो का हार भी दे रहा है। तो उसको समझ में आने लग गया है देश की जनता मूर्ख है, इसे मूर्ख बनाया जाता है। और हमेशा जो भी सत्तारूढ़ पार्टी रहे उसका हमेशा प्रयास रहा है कि चुनाव आगामी जीता जाए। तो जो क्षेत्रीय दल है उसमें तोड़ फोड़ करना, ये सब बहुत बड़े लीडर के इशारे पर हो रहा है। इसमें सरकार भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे कि जो ईडी और सीबीआई का जो डर दिखाया जा रहा है वो डर ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं रहेगा। आपने ईडी जिक्र किया, मुझे एक लाइन कहनी थी और बहुत दिन से मैं ये सोच रहा था पत्रकार कोई आए मेरा इंटरव्यू करे। मैं ईडी और इलेक्शन कमीशन के बारे में और सीबीआई के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। कोठे पे बैठी वैश्या का ईमान हो सकता है, इन तीनों संस्थाओं का ईमान नहीं है। इन्हें तो खुद को, अपने आप को खुद को ही बंद कर लेना चाहिए, अपनी संस्थान को बंद कर लेना चाहिए। ये मोदी के हाथ के कठपुतली है और ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है और सरकारें भी करती होंगी, मगर मुझे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता। जो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं वो लोग कहते हैं कि अरे वो अपनी मर्जी से पार्टी में आ गए हैं। ठीक है, तुम मर्जी से पार्टी में आ गए हो, कैसे कह सकते हो? आप ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हो। पहले भी पार्टियां इस तरीके से टूट के दूसरे दलों में जाती थी, दूसरी सरकारें बनती थी, मगर उन्हें ईडी का या सीबीआई का डर दिखा के नहीं बुलाते थे। मगर ये एक ऐसी पहली सरकार है जो हटकर्मी की हद से गुजरती है, गुंडागर्दी की हद से गुजरती है और वो खरीद फरोख्त करके इस तरीके से सत्ता में काबिज होना चाहती है। इस तरीके से देश के पैसे, जनता के पैसे, जो उसकी मेहनत की टैक्स के पैसे हैं, उससे देश का प्रधानमंत्री बाहर अंदर अय्याशियां ही कर रहा है। देश में कोई काम तो कर रहा ही ना। 9 साल में मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको कहता हूं, वो 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहा है 9 साल में। एक पहली बार जब वो उसने शपथ ली थी, मैं दामोदर दास नरेंद्र मोदी 2014 में, 2019 में वो दूसरी बार उसने शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, प्रधानमंत्री के दो बारी पद की शपथ ली। बाकी वो दिन क्या रहा? झोले वाला गरीब, कभी चौकीदार, कभी प्रधान सेवक, कभी मन की बात करने वाला, कभी शिक्षा पर चर्चा करने वाला, कभी चर्चा पे चर्चा करने वाला। हमको तो यह लगता है कि 9 साल में देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो जिसने 2 दिन काम नहीं किया, सिर्फ शपथ लेके ये बात कही कि मैं 2 दिन का प्रधानमंत्री हूं, एक बार 2014 में, एक बार 2019 में। मगर जब कभी ये विदेश जाता है, जितने दिन की वहां यात्रा पे जाता है, उस वक्त ये अपने आप को देश का प्रधानमंत्री इंट्रोड्यूस करता है। वहां ये कहता है मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। वहां जाके ये गांधी की प्रतिमा को पूजते हैं और यहाँ गांधियों को गाली देते हैं और गोडसे को पूछते हैं। तो ये कौन सी सरकार है? ये देश पूरा देख रहा है 2024 में। लोग पूरे गुस्से से भरे हुए हैं, आक्रोश में है, वो दिनों की गिनती कर रहे हैं। आप लोग महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, अब लोग महंगाई पे मुद्दा नहीं बना रहे। वो तो ये समझ चुके हैं कि जब तक ये सत्ता में है हमें इस तरीके की ये महंगाई की मार तो झेलनी पड़ेगी, हम झेलेंगे 2024 तक। मगर हम 2024 में सारी जनता ने ये कसम ठान लिया है कि वो देश की इन सरकारों को जवाब दे के रहे। भाजपा के चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि अगर मुझे किसी की खरीद फरोख्त करना हो तो मैं चिमटे से भी उसे नहीं छूऊंगा। तो वो नैतिकता की बात करते थे। अब वो नैतिकता कहाँ रह गई? आप बताइए, तमाम सरकारों की तोड़ फोड़ की गई, आप भी देख रहे होंगे, तमाम सरकारें तोड़ी फोड़ी गई है और टूटे भी हैं। तो दोनों तरफ से नैतिकता का ह्रास हो रहा है, गिरावट आ रही है और लोग आत्मा तक को बेच दे रहे हैं, जमीर बेच दे रहे हैं। अब वो बात नहीं रही, नैतिकता की बात तो खत्म होती जा रही है। आप ये बताइए कि बीजेपी तो नैतिक पार्टी है, अन्य लोगों को गुंडों बदमाशों की पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी, तमाम आरोप लगाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? जिन भ्रष्टाचारियों को कह रहे थे कि उनको जेल भेजेंगे, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में मिला के मंत्री बना रहे हैं। तो क्या वो साफ सुथरे हो गए? ये बहुत बड़ी गिरावट है और ये जनता माफ नहीं करेगी। उसके कारण है, आपने घोषणा में कहा था कि मैं आऊंगा
तो इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा, न कि उनको मंत्री बनाऊंगा। अगर वो कहो तो जितने भ्रष्टाचारी अन्य दलों में हैं वो हमारे में आ जाएंगे तो मंत्री बनाऊंगा और उनको गंगा जल से धुलवा के साफ पाक कर दूंगा। तो कौन सी मशीन भाजपा के पास है कि जो भ्रष्टाचारी इनके पास 1000 करोड़ कोई किया, कोई 100 करोड़ किया भ्रष्टाचार। जितने भी नेता आए हैं भ्रष्टाचार करके वो सारे साफ सुथरे हो गए। उनकी ईडी और सीबीआई जांच बंद हो गई है। जो अभी भी विपक्ष में पड़े हैं उनको अभी भी डरवाया जा रहा है, अभी भी भेजा जा रहा है। और यही बीजेपी कहती थी सीबीआई और ईडी पिजड़े के तोते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी। अब इनकी सरकार है, अब क्या करवा रहे हैं? नैतिकता से जांच नहीं हो रही है। चाहे बीजेपी के नेता हो या अन्य दलों के नेता हो, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल जाना चाहिए, उनकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, तब जाके जनता खुश होगी, नहीं तो जनता माफ करने वाली नहीं है। पहले जब कोई सरकार अनहोनी काम करते रहे तो विपक्ष रोड पर उतर पड़ते रहे। आज विपक्ष का रोड पर न उतरने का कारण वो खुद जो है इतना अधिक से ज्यादा एक संपत्ति में भरे हैं तो खुद सीबीआई को डर रहे हैं। बीजेपी के नेता का पीए पीआरओ ने किसी उसके ऊपर पेशाब कर दिया। आप ये बताइए, ये नहीं जानते और सब जानते हैं। बड़ी से बड़ी झोला लिए बड़े बड़े नेताओं के हाथ चाचुकारिता करने चले जाए, ये नहीं जानेंगे। जब पेशाब कर दिया, पेशाब जो है कर दिया, उसके बाद भी जो है बीजेपी नैतिक पार्टी है, ये सब लोग जानते हैं नैतिकता है। तो अब तक तो उन लोगों को जेल भेज देना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है जो कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। ये कह रहे हैं कि सभी दल, अरे भाई जब वो लोग गलत थे तो आप भी उसी के कदम चिन्ह पर चले, तो आप और उनमें फर्क क्या रह गया? आपने अभी कहा ना, जो आप कह रहे थे कि पापियों के पाप धुलते धुलते जो है ये जो है मैली हो गई है, भाजपा वही हो गई है। अब भाजपा में अब ये कहने का नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं। अरे आप जितने को मिला रहे हैं तो क्या वो दूध के धुले हैं? आप देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल से मिलाए हों, चाहे मध्य प्रदेश से मिलाए हों, चाहे महाराष्ट्र में तोड़फोड़ जो हो रहा है वो उसी का देन है ना। आप क्यों भ्रष्टाचारियों को मिला रहे हैं? क्यों मिला रहे हैं? उनको बाप साफ क्यों कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? उनको तो जेल में स्थान है कि मंत्रिमंडल में स्थान है? ये दोहरी चाल नहीं चलेगी। भारत की जनता देख रही। उन लोगों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए थी, उनको जेल भेजना चाहिए था, लेकिन उनको मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। वो शायद मुख्यमंत्री भी बन जाए, ये दशा चल रही है कि मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। तो कहाँ रह गई भाजपा? वो नैतिक पार्टी कहाँ रह गई? ये नैतिक पार्टी नहीं रह गई, ये भी वही हो गई जो अभी संजय सिंह ने बोला था कि पापियों के पाप धुलते धुलते भाजपा भी मैली हो गई है। तो सही कहा है उन्होंने, जो आप कह रहे हैं वो सही बात है। और आप लोग भी देख रहे होंगे, चैनल वाले भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन बेबस और लाचार हैं। चूंकि इस समय वो सत्ता में है, सत्ता के अहंकार में चूर है एकदम, वो घमंड में है पूरा कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सत्ता बदलने के बाद इसका असर दिखाई देने लगता है। अन्य नेताओं को देखिए कैसे भीगी बल्ली बने हुए हैं, जो ये कह रहे हैं। तो वक्त होता है जब सत्ता में होते हैं तो दहाड़ते हैं, और सत्ता से बाहर होते हैं तो मिमियाते हैं। जिनकी बात कर रहे हैं वही सदन में रो रहे थे, जिनकी बात कर रहे हैं वो वहां सदन में रो रहे थे किसी समय। वो आज क्या हो रहा है? समझे आप, समझदारी से नैतिकता से सरकार चलाएं और जनता को राहत दें। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय को रोकें। शिक्षा, चिकित्सा, किसानों पे, बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दें। ऐसी सरकार होनी चाहिए, जन कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए। हम सरकार बदलने की बात नहीं करते, सरकार किसी को हो लेकिन जन कल्याणकारी हो, सुचिता वाली हो, सही हो, कुछ दिखाई दे, लेकिन दोहरी चाल, तेहरी चाल न चलें। इस तरह की चाल चलते चलते आदमी का चेहरा बेनकाब हो जाता है और उससे लोग घृणा करने लगते हैं। एक वक्त आता है घृणा करने लगते हैं कि 9 आदमी लगे हैं तब भी एक मूरी नहीं उखाड़ पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जो आज गठबंधन राजभर के क्यों बुला लिए आप लोग? फिर अकेले लड़के देखते हैं, राजभर एक लीडर है, अकेले लड़के राजभर एक लीडर है। क्यों बुला लिए आप लोग राजभर को? राजभर एक लीडर है, अकेले मार दो तो अकेले लड़ो। 7 विधायक हैं। काहे के साथ में? सपा की देन थी, सपा की देन थी, अखिलेश भाई की देन थी। एक सीट नहीं निकाल, नगर निकाय चुनाव निकालिए सीट आप लोग, राजभर निकालिए नगर निकाय में चुनाव। उसके जनता का अरे सुनो, जनता का फैसला। अब राजभर उसके साथ एक भी नहीं रहेंगे। अगर लिख दो, यही लिख के दे रहा हूँ, राजभर के चाल समझ गए सब लोग, जनता। तो 24 में यहाँ मालूम हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो तुम? पैसे के दम पे जितना खरीदना खरीद लो। सुनो मेरे बड़े भाई, पैसे के दम पे, ईडी के दम पे जितना खरीदना खरीद लो, लेकिन जनता समझ गई है। इस बार 2024 में तुम्हें चेंज करके गुजरात ना एक आदमी ही नहीं है तो कहना। कौन सा आदमी कर रहा है? हम लोग ईमानदार से जीते हैं, हम लोग रोड पे ईडी क्यों बुलवा लेते हो? विपक्ष के लोग मान लो तो तुम लोग अकेले लड़ो, ईडी का क्यों
पीछे आगे करते हो। जैसे गांव में ना लड़ाई होती दो मर्दों में ना, तो एक मर्द जो हल्का होता है औरत के आगे भेज देता है, वैसे तुम लोग ईडी के आगे भेज देते हो, ईडी के आगे भेज देते हो। मूरी नहीं उखाड़ राजभर के क्यों बुलवा लिए? जो सरकार है ये शुरू से नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी, ये सब कुछ प्राइवेट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जो हमारा आने वाला समाज है ये पढ़े लिखे। तेजस्वी ने जो उन्होंने कहा था वैकेंसी निकाली, तो अभी कल परसों में आया है कि उसका नाम CBI उसमें आ गया है। आखिर ये बताइए, तुम सरकार जब नहीं रोजगार देना चाह रही है तो जो विपक्ष है उसे क्यों नहीं देने दे रही है? सरकार को कहती 5 किलो राशन देते हैं। ईमानदारी बताना सर, सिर्फ बेचारा वो आटा ही आटा खाएगा। टमाटर 120 रुपए किलो, मिर्चा 200 रुपए किलो, अदरक 300 रुपए किलो। सब्जी क्यों खाते हो भाई? क्यों नहीं खाते भाई? क्यों गरीब का हक नहीं है? आप पैदा करो, क्यों पैदा करें? अरे आप महंगाई को रोक रहे हो भाई। महंगाई कंट्रोल नहीं करना चाहिए सरकार को। तो महंगाई जब शॉर्टेज किसी चीज की होगी, बेमौसम तो महंगाई होगी, स्वाभाविक है महंगी होगी। टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया, सबको तेल हो गया, मसाला हो गया, सब शॉर्टेज हो गया। क्यों नहीं खाएंगे? जो शॉर्टेज है मत खाओ, तुम्हारे राज्य में नहीं खाएंगे? हो जाएगी सब्जी। बेरोजगारी को लेके लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी किसी के पास नहीं है। अगर ये बेरोजगारी है तो ये कहाँ घूम रहे हैं इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके? कौन सा रोजगार करते हैं और इतना बढ़िया से टिप टाप से रहते हैं? बताइए, बेरोजगार हैं तो ऐसा टिप टाप होकर नहीं घूम सकते। बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है तभी घूम रहे हो, उनके पास काम नहीं है तभी घूम रहे हैं। अगर जिसके पास काम रहेगा तो कहाँ से घूमेगा मानवर? 70 सालों से विपक्ष राज करता आया पूरे देश में, चाहे जो पार्टियां रही हुई, चाहे हमारे प्रदेश सरकार की पड़ी, अखिलेश की पार्टी हो, चाहे बसपा, सभी पार्टियों ने मिल के अभी तक जितना बड़ा स्तर भ्रष्टाचार किया है, लूटा है, लूटने का उनको भी वही सब दिख रही है अभी तक। मोदी जी ऐसे नेता हैं कि पूरे विश्व में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए विपक्षी दल ऐसा पखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, सब एक दूसरे के चोंचले हैं। ये चाहते हैं आपस में हम एक दूसरे को लड़ाते रहें। पैसा लेकर के टिकट दिया जाता है, हर पार्टी देती है, और फिर पैसा लगा के अगला लड़ता है, कई करोड़ खर्च करता है। कोई भी विधायक नहीं चाहता है कि इलेक्शन हो, और ना विपक्ष का आदमी चाहता है इलेक्शन हो। वो चाहता है 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाएं, बीच में तुम तोड़ो, बीच में हम तोड़ें। इसी तरीके से चल रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां केवल बेश्याओं का अड्डा है। जैसे इन्होंने शब्द कहा है, माफ कीजिएगा पढ़े लिखे हैं, अरे हम कहते हैं राष्ट्र पर लागू शासन देश में करा दो। क्यों नेताओं की जरूरत पड़ रही है? सारी पार्टियां और उसके नेता सब बेश्या के रूप में ही हैं। सब ग्राहक ढूंढ रहे हैं, पैसा देकर टिकट ले रहे हैं। किसी पार्टी के कार्यकर्ता को जीवन से अंत तक रहता है, उसको टिकट नहीं मिलता है। दूसरे पार्टी से बुला के पैसा लिया जाता है, टिकट दिया जाता है। टिकट दे के पैसा लेकर के कई करोड़ खर्च करता है। उसके बाद वो क्यों चाहेगा कि इलेक्शन हो? चाहे जिस पार्टी में जाना पड़े, जो सत्ता में है मलाई काटेगा। भैया ये तो जनता की अपनी जागरूकता होनी चाहिए ना, जिसको आपको जैसे मालूम है, आपको जैसे ये जानकारी है, तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। कौन खरीदता है, कौन करता है, ये सरकारें बताती तो है नहीं। मगर सवाल यहाँ पर और कुछ है कि जो वर्तमान में सरकार है वो सिर्फ 9 साल से हमें सिर्फ बेवकूफ़ भी बना रही है, या प्रदेश की सरकारें हो वो हमें बेवकूफ़ बना रही है। हमें हमारा मेन मुद्दा अब ये 2024 का है कि हमें किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है 24 में। यही हमारा मेन मुद्दा है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अगर विधायक और सांसद लोग आ रहे हैं, जनता का बहुमत है पूरे देश में, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य निश्चित रूप से सफलतापूर्वक काम कर रही है। रोजगार के बदले वो स्वरोजगार लोगों को मौका दे रही है। राशन से लेकर शासन तक भारतीय जनता पार्टी का कार्य अपने देश में, भारत में सबसे जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से आ गए, वो अपनी मर्जी से नहीं आए। सर जी सुनिएगा, आप भाजपा के प्रवक्ता बन रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि ईडी और सीबीआई के डर से आपके साथ आए हैं। बाकी आप ये देखिए कि पहले भी सरकारें टूटती थी, पहले भी लोग समर्थन देते थे, मगर कभी भी ईडी और सीबीआई का डर दिखा के नहीं, एक गुंडा तंत्र लाकर नहीं, एक गुंडे की तरीके से कंधे पे सर पे बंदूक दिखाकर आपने MP MLA खरीदते हैं, ना कि आपके पास कोई आना चाहता है। अगर आना चाहता होता ना तो फिर आप दिखाते कर्नाटका में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ। नहीं, हिमाचल में क्या हुआ, सबूत नहीं है, कोई फोटोग्राफी नहीं है, मैं कहना चाहूँगा नहीं है सर, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ है, न कोई फोटोग्राफी है, न कोई प्रमाण है। भ्रष्टाचार में विपक्षी पार्टियां इतनी बुरी तरीके से लिप्त थी कि लाखों करोड़ों में बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं, तो डर इसलिए उस डर के मारे अपने आप को बचाने के लिए आ रहे भाजपा के छांव ले रहे हैं। क्यों सर सिर्फ कांग्रेस पार्टी वाले के क्यों ईडी आप लोग भाजपा के दिखाए क्यों नहीं दिखाते? 70 साल में तो आप लोग लूटे, आप लोग लूटे, कांग्रेस किसी नेताओं को समर्थन पड़ रहा है। सुनिए, सालों तक राज कर आपको समर्थन नहीं पड़ रहा, आपको समर्थन नहीं पड़ रहा, क्यों राजभर को बुला लिया आप लोग करते समर्थन? अरे ऐसा क्या दुल्हा घर में नहीं निमंत्रण दोगे, आ जाएगा वैसे। राजभर भी अपनी मर्जी से आना चाहते हैं, इनके में चल जाता है, स्वागत है। गौमूत्र में हाल है,
बहुमत के जो साथ हम लोग चलेगी। भी आ जाते गठबंधन नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो? भारत माता की जय संविधान की, जय संविधान की, देश संविधान से चलेगा, न राज से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अरे भाई देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। इसमें सरकार है कुछ भी नहीं, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे मिले हैं भाई 2000 के लिए कुछ भी नहीं होगा। के लिए